नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शर्मा जी बिहार। तो आज का चैप्टर है प्रायोगिक ज्यामितियाँ, अर्थात ज्यामितीय आकृति कैसे बनाए जाते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग दिया गया है थोड़ा लेट हो गया। प्रायोगिक ज्यामितियाँ, यहाँ आप लोग हेडिंग देख सकते हैं। ये रहा प्रायोगिक ज्यामितियाँ। उसके बाद भूमिका है, तो भूमिका को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं या कोणों की माप की आवश्यकता होती है। ये तो बात सही है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों की माप या फिर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई नहीं दिया हो तो त्रिभुज की आकृति बनाना असंभावी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ साफ साफ दिया गया है कि चूंकि त्रिभुज के तीन मापों का होना पर्याप्त है। यदि त्रिभुज में तीन भुजा दिया रहता है तो हमें उससे त्रिभुज बनाना आसान होता है। तो क्या चतुर्भुज में भी अगर चार भुजाओं की लंबाई दिया हो तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। देखते हैं आगे। चूंकि चतुर्भुज, यहाँ से हम इसको देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अब हम लोग आगे एक चतुर्भुज की रचना करके देखते हैं जिसमें लंबाई 10 सेंटीमीटर की और दो लंबाई तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर की दो चौड़ाई लेते हैं और चार भुजा वाली आकृति बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने आकृति बनाया है ये, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है ये। लेकिन क्या यह एक निश्चित आकृति है जिसमें दो 10 सेंटीमीटर लंबाई हो और दो 8 सेंटीमीटर चौड़ाई हो? ऐसे देखा जाए तो इस आकृति में अगर कोण का मान नहीं दिया रहे तो इस प्रकार से भी आकृति बनाई जा सकती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आकृति जो है इसमें भी तो 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर ही चौड़ाई है। ये जो है 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 8 चौड़ाई और 8 चौड़ाई है ना। या फिर इसके आगे देखें तो कुछ इस प्रकार से भी आकृति बनाई जा सकती है। 10 सेंटीमीटर यहाँ भी लंबाई है, यहाँ भी है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। यानी इसमें हम कह नहीं सकते कि आकृति ये होगी, वास्तव में आकृति ये होगी या ये होगी या फिर ये होगी। यानी सिर्फ लंबाई चौड़ाई मालूम होने से, चारों भुजा की लंबाई मालूम होने से चतुर्भुज की एक निश्चित आकृति नहीं बनाई जा सकती है। यहाँ वही स्टेटमेंट दिया गया है। इस प्रकार आप देखते हैं कि केवल चार भुजाओं के माप के प्रयोग से एक निश्चित ज्यामितीय चतुर्भुज नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए हमें अन्य पांचवें माप की आवश्यकता पड़ेगी। इसके आगे बढ़ते हैं। यदि चार भुजाओं की लंबाई के साथ साथ एक विकर्ण की लंबाई दिया जाए तो निश्चित ज्यामितीय आकृति चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। जैसा कि आप नीचे की आकृति में देख सकते हैं, यहाँ एक आकृति बनाई गई है। ये आकृति आप देख सकते हैं बनाई गई है जिसमें लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और एक विकर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब इस आकार को अगर हम परिवर्तित करना चाहें तो या तो लंबाई बदल जाए या चौड़ाई बदल जाएगी, यानी कि सब फिक्स नहीं रह पाएंगे। यानी कि अगर सभी भुजा सही रखना है और इसका विकर्ण दिया गया है तो ये कह सकते हैं कि एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बनी है। यह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यहाँ दो भुजा की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, दो भुजा की लंबाई से 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं चतुर्भुज की रचना। तो चतुर्भुज की रचना अब हम सीखेंगे
कि दी हुई निम्नलिखित मापों में एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कैसे की जा सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ नियम यहाँ दिए गए हैं। पहले तो कौन कौन से चतुर्भुज की रचना किया जाएगा ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण हो। जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है, या फिर जब 2 भुजाएं और 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दिया हो, या फिर जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हो। 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हो तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। या फिर जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 संगत कोण दिए हुए हो, तब चतुर्भुज की रचना की जा सकती है, जैसे कि यहाँ दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हम लोग। एक चतुर्भुज की रचना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से चतुर्भुज की रचना हम लोग आसानी से करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। हम इस रचना को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। उदाहरण एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर और PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और PR जो है 7 सेंटीमीटर है। इसमें आपको ध्यान देने से पता चलेगा कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना में PQ, QR, RS और PS 4 किनारे हैं तथा PR जो है विकर्ण है। तो सबसे पहले हम विकर्ण की लंबाई ही खींच लेते हैं। विकर्ण की लंबाई जो 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया है। विकर्ण की लंबाई दिया गया है और ये मैंने 7 सेंटीमीटर विकर्ण खींच लिया। इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। फिर उसके बाद बिंदु Q का पता लगाने के लिए हम कुछ करेंगे, क्योंकि अब बिंदु Q तो हमें खींचना होगा ना। तो बिंदु Q का पता लगाने के लिए P से, कहाँ से, P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे चाप खींचा गया है, ये वाला आप चाप देख सकते हैं, ये P से खींचा गया है। ये जो चाप खींचा गया है P से खींचा गया है, इस प्रकार से। और इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप, दूसरा चरण जो है शुरू करेंगे। फिर बिंदु Q के लिए 6 सेंटीमीटर का बिंदु R को केंद्र मानकर एक त्रिज्या का चाप खींचेंगे। अब की बार जो है यहाँ से इस प्रकार से चाप खींचा गया। अब ये जो बिंदु पर कट रहा है, इस बिंदु को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फिर बिंदु Q और P को और R को मिलाएंगे, यानी P से Q को और Q से, सॉरी यहाँ R होगा, यहाँ R होगा, है ना, यहाँ Q न होगा, यहाँ पे R होगा। बिंदु R है तो R को फिर Q से मिलाएंगे। फिर उसके बाद बिंदु S पता लगाने के लिए P को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, जो कि Q के विपरीत दिशा में होगा। अब यहाँ पे आप आकृति देख सकते हैं, एक त्रिभुज के रूप में इसकी रचना हो चुकी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ P को केंद्र मान करके, यहाँ P को केंद्र मान करके एक चाप खींचा गया है, ये वाला, जो कि P से खींचा गया है त्रिज्या का चाप। उसके बाद फिर आगे के स्टेप में बढ़ेंगे। तो अब की बार जो है फिर बिंदु S के लिए 5 सेंटीमीटर का बिंदु R को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींचेंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींचा गया है, इस प्रकार। और फिर बिंदु S से P को और R को मिला देंगे। अब जो है इसको हम लोग मिला देंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से एक चतुर्भुज की रचना यहाँ हो चुकी है। ये
इस प्रकार यह चतुर्भुज जो है पूरा हुआ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो इसे लाइक या शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।